हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज क्रिएटिव लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारे वीडियो में वो चीज़ें शेयर करने वाले हैं जिससे आपका रसोई का काम बेहद ही आसान हो जाएगा और आपको आपका काम करने में मज़ा भी बहुत आ जाएगा। इसलिए आप हमारा वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको दिखाती हूँ वर्टिकल स्पेस का यूज़ मैंने चाय के लिए कैसे किया है। तो चाय पत्ती के जो कप और सॉसर रहते हैं तो उनके लिए मैंने ऐसा एक हैंगिंग शेल्फ लिया है। उसे मैंने कीले से दीवार पर टांग दिया है और धोने के बाद भी मैं इसमें आसानी से मेरे कप और सॉसर रख सकती हूँ। और चाय का पैन जो है मैंने ऐसे लटका के रखा है, यहाँ पर चॉपर बोर्ड भी रखा है ताकि मुझे आसानी हो। और छन्नी भी यहीं पर मैंने छोटे से हुक लगाकर, वो सेल्फ एडहेसिव हुक होते हैं ना, उसे उस पर टांग रखे हैं। और मैंने छोटे से हुक लगाकर मैंने यहाँ पर नुकीली चीज़ें जो कि बच्चों के लिए हानिकारक है, कैंची और चाकू और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो रखी है। और हाँ, मैंने मेरी मैंने मेरे हाथ से थोड़ा सा DIY किया था इस चाय पत्ती के डिब्बे के ढक्कन को और शक्कर के ढक्कन को। थोड़ा बहुत निकल गया है, इसका वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, तो वो भी मैंने मेरे किचन काउंटर के पास में ही रखा है। तो चलिए दोस्तों, कभी अगर चाय पीने का मन किया तो हमने झट से ये पैन ले लिया और चाय बना दी। और छन्नी भी यहीं पर है और कप और सॉसर भी यहीं पर है। तो हमें अगर कोई रसोई बनाते समय, काम करते समय अगर कोई हमें कहता है कि अरे भाई ज़रा एक कप चाय तो दे दो, ऐसा कहेगा तो हमें बोरियत नहीं महसूस होगी और हम झट से हमारी चाय बना पाएंगे। तो इसलिए छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं हम ऐसे, क्योंकि किचन किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है काउंटर टॉप। तो हमें अगर ये वर्टिकल स्पेस है तो इसका यूज़ हमें इस तरह से करना चाहिए, छोटे छोटे हुक्स लगाकर। तो हमें परेशानी भी नहीं होगी और हमारा काम बहुत आसानी से हो पाएगा। तो दूसरी टिप्स, तो हम जो सेवइयाँ लाते हैं तो हम भून के ही रखते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभार हमारा मन करता है कि सेवइयाँ खाए या कभी नहीं करता है तो वैसे ही रखी पड़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए अगर हम उसे अच्छे से भून के किसी एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे तो वो बहुत महीनों तक चलेगी। और दूसरी टिप्स कि ये जो सूजी रहती है, हमारे घर में तो बारीक सूजी ही यूज होती है, किसी किसी के घर में बड़ी वाली सूजी भी यूज़ होती है। बड़ी हो या छोटी बारीक सूजी हो, लेकिन अब अगर हम उसे पैकेट से निकाल के अच्छे से भून के रखेंगे तो उसे भी खराब, वो भी खराब नहीं होगी, क्योंकि उससे छोटे छोटे कीड़े भी हो जाते हैं। जब वो हवा के संपर्क में आती है कुछ चीज़ें तो उसे ख़राब हो ही जाती है। तो हल्का सा गर्म करके रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन मैं पूरी तरह से अच्छे से भून के ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं या हम लोगों को भी जब कभी नाश्ता करना पड़ता है, नाश्ता करने की ज़रूरत महसूस होती है तो हम उपीट बना लेते हैं उस सूजी का, या फिर कभी कभार हम शीरा भी बना लेते हैं। तो इसलिए हमें अगर भुनी हुई सूजी होगी तो हमें बहुत ही आसानी होगी। थोड़ा सा गर्म पानी ले लो और झट से तड़का लगा के बना दो। ये देखिए, इतनी सारी सूजी मैंने एक ही बारी में मैंने आधा किलो सूजी भून के रख दी है। अब कैसा रहता है ना कि जो मैंने छोटी छोटी पेस्ट बना के रखी थी, लहसुन की पेस्ट हो या जीरा पाउडर हो, तो मैं ऐसे तड़का लगाते समय जीरा की पेस्ट, ये देखिए जीरा की पाउडर मैंने यूज़ की है। तो कैसा रहता है कि जीरे किसी किसी को दांत के बीच में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं और छोटे बच्चे को तो निगलने में बहुत परेशानी होती है। तो मेरी 1.5 साल की बच्ची है तो वो कभी कभार वो थूक देती ही थी, इसलिए मैंने क्या किया कि जीरे की पाउडर बनाई। अब देखिए ये सूजी जो भुनी हुई थी तो मुझे कितने आसानी से जल्दी जल्दी उसका नाश्ता बनाने में
कोई भी दिक्कत नहीं आई और काम मेरा जल्दी से हो गया। अगर ऐसे काम हमारे जल्दी से होते रहेंगे तो हम परेशान भी नहीं होंगे। और देखिए बातों बातों में मेरा सूजी का उपमा भी तैयार होने लगा है। ऐसे सूजी देखिए मैंने सूजी डाली और ये होने लगी। तो इस तरह से आप छोटी छोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकती है। अब मुझे खिचड़ी भी बनानी होती है तो खिचड़ी बनाते समय मैं वो लहसुन की पेस्ट है तो वो लहसुन की पेस्ट का उपयोग करती हूँ, ताकि मुझे बारी बारी वो लहसुन लेना, उसे छीलना, बारीक करना, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा काम आसानी से हो पाता है। ये देखिए मैंने छोटी सी जो कुल्हड़ रहते हैं ना, कुल्फ़ी वाले कुल्हड़, तो उसमें भर के रखी है। पूरा कुल्हड़ भर के मैंने वो फ्रिज में रखती हूँ मैं, क्योंकि फ्रिज में रखेंगे तो उसका लाइफ टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें फ्रिज में रखती हूँ, तो वो हमें यूज़ करने में भी बहुत आसानी होती है। अब देखिए धनिया, कभी कभार धनिया बहुत सारी धनिया आ जाती है हमारे घर में, लेकिन वो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। जब हमें टाइम नहीं मिलता है तब मैं उसके डंठल काट के वैसे ही कवर करके उसे फ्रिज में रख देती हूँ, और जब भी टाइम मिलता है तब मैं उसे बारीक काट कर ऐसे एयरटाइट कंटेनर में थोड़ा सा पेपर या टिश्यू पेपर नीचे रख के मैं उसमें रख देती हूँ, ताकि उसका पानी पूरा सूख जाता है। अगर कभी लाइट भी चली जाती है तो भी उसका पानी जो रहता है, वो हरी सब्जियों का पानी वो थोड़ा बहुत रहता है, तो वो पेपर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखिए ये कितने आसानी से मैं किसी भी रसोई में मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ। अब मैं आपको और एक ट्रिक बताती हूँ। ये देखिए ये उपमा होते होते, जब तक उपमा हो रहा था तब मैंने फटाक से हमारे लिए पराठे भी बना लिए। तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चों का नाश्ता बनाते बनाते हम नहीं खाएंगे, हमें तो टाइम ही नहीं है। लेकिन एक मदर होने के एक मदर भी है हम, एक और गृहस्थी संभालते संभालते हमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत भी पड़ती है, तो हमें भी टाइम टू टाइम खाना खाना चाहिए, सिर्फ बच्चों के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। अब ये देखिए मैं जब खिचड़ी बनाती हूँ ना, तो खिचड़ी बनाते समय थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी हो ही जाता है। हमें ऐसा नहीं है कि हम एकदम माप तोल के ही पानी डालते हैं, बच्चे कभी कम ज़्यादा खा लेते। तो देखिए ये ढक्कन जो रहता है इसके अंदर के साइड में या सीटी निकाल के उसके बाहर के साइड में वो जो छेद होता है ना, उस पर मैं तेल लगाया करती हूँ। तो ढक्कन पे अगर अंदर से और बाहर से अगर हम तेल लगाएंगे तो वो जो सीटी हो जाने के बाद कुकर पे जो पानी आ जाता है, तो वो पानी सब तरफ नहीं जाता है और हमारा किचन क्लीन रहता है। और एक टिप, तो मैं क्या करती हूँ कि जब सब्जियाँ काट लेती हूँ तो उसके बाद ही मैं ऐसे सलाद को काट के रख देती हूँ, क्योंकि अब गर्मियाँ भी शुरू हो रही है और बच्चे भी सलाद को खाना पसंद करते हैं और बड़ों को भी अच्छा लगता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे फटाक से सब पूरा उसका स्किन, ये कोई खीरा हो या गाजर हो उसका स्किन मैं निकाला करती हूँ, क्योंकि कैसे रहता है ये हेल्दी तो होता है स्किन, लेकिन खीरा है तो वो थोड़ा सा कड़वाहट महसूस होती है, उसका थोड़ा सा कड़वापन चला जाता है, उसकी स्किन में ही कड़वापन होता है। और गाजर उसका स्किन इसलिए निकालती हूँ कि उसमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी रहती है, तो वो धूल मिट्टी हमारे बच्चों के या हमारे पेट में ना चली जाए और इन्फेक्शन ना हो, इसलिए मैं इसे अक्सर निकाला करती हूँ। तो इससे वो उसका जो रंग है वो भी निखर के आता है और वो लाल लाल ऐसे गाजर दिखते हैं, तो खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और देखिए मैंने गाजर एक कंटेनर में एयर टाइट कंटेनर में रखी है और टमाटर और खीरा चीर के एक एयर टाइट कंटेनर में रख दिए, क्योंकि वो पानी वाली चीज़ें ना, पानी वाली चीज़ें अलग से रख दी। तो और दोस्तों पिछली बार मैंने जो आपको दिखाया था कि सब्जियां लाने के बाद हम धो के सुखा के उसे रख देते हैं, तो मूंगफली भी हम धो के रखते हैं। तो धोने के बाद उसकी मिट्टी चली जाती है तो हमारा गैस भी कम जलता है जब हम मूंगफलियां भूनते हैं। तो मूंगफलियां भी भूनने में और खाने में अच्छी लगती है। मैं ये सब कुछ कर रही थी तब मेरे बच्चे बहुत अच्छे से उधम मचा रहे थे, बहुत अच्छे से खेल रहे थे। टीवी तो चालू था लेकिन उनका पूरा ध्यान खेलने में था, तो ये अच्छी बात है कि वो खेल रहे थे।
हाँ, लेकिन देखिए कितना कचरा, कितना उन्होंने ये क्लटर फैला के रखा है। लेकिन बच्चे हैं तो ये सब करेंगे ही। बीच में नीचे भी ऐसे ही बैठ जाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें संभालना बहुत ही परेशानी होती है। लेकिन हम जॉइंट फैमिली में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बच्चे अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं और अच्छे से खेलते हैं, तो मैं भी आसानी से मेरा काम कर पाती हूँ। तो एक तो सेपरेट फैमिली हो या जॉइंट फैमिली हो, बच्चों को उससे क्या लेना देना, उनको तो टाइम देना ही चाहिए। लेकिन मेरी जॉइंट फैमिली है, इसलिए आसानी से उन्हें टाइम दे पाती हूँ और बच्चे भी खुश रहते हैं। तो हमें हमारी कोई तो ट्रिक्स और टिप्स ऐसे ही यूज़ करनी चाहिए कि हमारा काम फटाफट ख़त्म हो जाए और बच्चों को भी हमें टाइम देने के लिए टाइम मिलेगा और क्रिएटिविटी के लिए भी टाइम मिलेगा। ये देखिए मेरे बच्चे ने तो क्या पूरे घर के ये दरवाज़ों पर अपना होमवर्क कर डाला है। तो अच्छा लगता है ये सब देखने में, क्योंकि बच्चे सीखते भी हैं और हमें भी अच्छा लगता है। अब चलिए दोस्तों, अगर हमें बीच में ही चाय बनानी होती है तो बीच में कोई कह देता है कि अरे भाई लस्सी तो बनाओ, तो मैं अक्सर क्या करती हूँ कि ये दही जो रहता है वो दही थोड़ा सा डाल देती हूँ और उसमें थोड़ा मिक्सर ग्राइंडर में डायरेक्ट से दही डाल देती हूँ और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला देती हूँ। तो ठंडा पानी मैंने क्या किया है कि हमने जो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल लाई थी, फ्रूटी की बॉटल, तो उसका ही अच्छे से धो के मैंने उसमें पानी डाल के रखा था फ्रिज में, तो उसका यहाँ पर यूज़ किया है। तो कोई भी चीज़ हो तो हमें ऐसे ही डाल देनी नहीं चाहिए, क्योंकि किस चीज़ का कहाँ पर उपयोग होगा हमें तभी पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में हम उसका सही उपयोग कर ही लेते हैं। तो उसमें थोड़ी सी दही, पानी और शक्कर, स्वादानुसार थोड़ा सा नमक, और पी के देखना चाहिए। पहले किसी को भी कुछ भी देने से पहले हमें थोड़ा सा टेस्ट करके ही लेना चाहिए कोई भी रसोई का काम, क्योंकि टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है क्या कम ज़्यादा होता है, नमक या शक्कर वगैरह, तो हम अच्छे से परोस पाते हैं, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े कि अरे इसमें मैंने ये डाल दिया, वो डाल दिया। अब देखिए मैं भी बहुत सुकून से लस्सी भी पी रही हूँ और एंजॉय भी कर रही हूँ। तो मुझे ये टाइम मिलता है क्योंकि थोड़ी थोड़ी टिप्स और ट्रिक्स अब अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी आपके खुद के लिए टाइम मिलेगा और आपका जीवन भी बहुत ही ग्रेट। बाय फ्रेंड्स, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार और अच्छी चीज़ें लेके। बाय।